खान की तीसरी शादी पर शुरू हो गई नई सियासत। क्या लव जिहाद वाले बयान ने मचा दिया राजनीतिक बवाल? और आखिर क्यों आमने सामने आ गए नितेश राणे और वारिस पठान? बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं बल्कि उनकी तीसरी शादी है। आमिर खान ने हाल ही में 5 जुलाई को मुंबई के पाली हिल स्थित अपने घर पर एक निजी समारोह में वारिस प्रैट से शादी की। परिवार, करीबी दोस्त और कई खास मेहमान इस शादी में शामिल हुए। पहली पत्नी रीना दत्ता, दूसरी पत्नी किरण राव और उनके बच्चे भी इस मौके पर मौजूद रहे। जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर आमिर खान को शादी की शुभकामनाएं दी जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनकी तीसरी शादी अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गई है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे के एक बयान ने इस पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। दरअसल महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के शिरडी में कार्यक्रम के दौरान नितेश राणे ने आमिर खान की तीसरी शादी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या इसे लव जिहाद के नजरिए से देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू समाज को ये सोचना चाहिए कि ऐसे कलाकारों की फिल्में देखनी चाहिए या नहीं। आगे कहा कि जब बड़ी हस्ती अपने निजी जीवन में ऐसे फैसले लेती है तो समाज पर उसका असर पड़ता है। उनके मुताबिक हिंदू युवाओं को किसी भी अभिनेता को अपना आदर्श बनाने से पहले उसके निजी फैसलों पर भी विचार करना चाहिए। नितेश राणे के इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई। AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक वारिस पठान ने नितेश राणे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, अगर आमिर खान ने 3 शादियां की हैं तो आप 4 कर लीजिए, आपको कौन रोक रहा है। आमिर खान की शादी में उनकी पहली और दूसरी पत्नी भी शामिल हुई, उनके बच्चे भी मौजूद थे, कई उद्योगपति और दूसरे मेहमान भी आए। अगर उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर दूसरों को इससे परेशानी क्यों हो रही है। अगर कोई बालिग व्यक्ति कानून के दायरे में रहकर अपनी मर्जी से शादी करता है तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल बिना समझे किया जा रहा है और ऐसे बयान समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। वारिस पठान ने नितेश राणे पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें शायद जिहाद शब्द का सही मतलब भी नहीं पता और सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है। लेकिन इस पूरे विवाद में सिर्फ AIMIM ही नहीं बल्कि शिवसेना की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। शिवसेना UBT नेता और मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी ने कहा कि आमिर खान की शादी पूरी तरह उनका निजी मामला है। उन्होंने कहा कि कोई भी बालिग अगर अपनी मर्जी से किसी से शादी करता है तो ये उसका व्यक्तिगत फैसला है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनकी व्यक्तिगत राय में हिंदू लड़कियों को ऐसे फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए, लेकिन आखिरकार ये दोनों लोगों का निजी मामला है और इसमें किसी को दखल नहीं देना चाहिए। किशोरी ने नितेश राणे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को लगता है कि कहीं कोई कानून का उल्लंघन हुआ है तो सरकार के पास कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। सिर्फ बयान देने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर बवाल हो रहा है। इससे पहले भी बिहार में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा था, यहाँ तक कि आमिर खान के पोस्टर्स तक जलाए गए थे। लेकिन उस विवाद के बाद अब ये विवाद सामने आ गया, जिससे राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है। लेकिन अब जरा आमिर खान की तीसरी शादी की भी बात कर लेते हैं। आमिर खान इससे पहले रीना दत्ता और फिल्म निर्माता किरण राव से शादी कर चुके हैं। दोनों से अलग होने के बाद भी आमिर के रिश्ते अच्छे रहे हैं और कई मौकों पर उनका परिवार साथ दिखाई दिया। वारिस प्रैट के साथ उनकी शादी भी बेहद निजी समारोह में हुई, जिसमें सिर्फ करीबी लोग ही शामिल हुए। लेकिन एक पक्ष इसे सामाजिक और वैचारिक मुद्दा बता रहा है तो दूसरा पक्ष इसे पूरी तरह व्यक्तिगत आजादी और संविधान से जुड़े अधिकारों का मामला मान रहा है। फिलहाल इस पूरे विवाद ने एक बार फिर इस सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या किसी सार्वजनिक व्यक्ति की निजी जिंदगी पर राजनीतिक टिप्पणी होनी चाहिए या फिर जब तक कोई कानून नहीं टूटता तब तक ऐसे फैसलों को व्यक्ति का निजी अधिकार माना जाना चाहिए। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये विवाद सिर्फ बयानों तक सीमित रहता है या फिर राजनीतिक स्तर पर और ज्यादा तूल पकड़ता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।